बहुत दिनों बाद वापस हैं हम लेकर के कमोड अनबॉक्सिंग। जो लोग पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं इसका मतलब क्या है। बहुत टाइम से ना ऐसे कमोड की शेप वाला डब्बा आया नहीं था, लेकिन आज गोवो ने फिर वही कर दिया है। बीच में इन्होंने चेंज किया था अपना डब्बा, लेकिन अब फिर से वैसा बना दिया। पता नहीं भाई क्या सीन है। मुझे ये डब्बे थोड़े कम पसंद है क्योंकि इनको अनबॉक्स करने में बड़ी मेहनत लगती है। अभी दिखाऊंगा कैसे। बाकी लो, तुम्हारे दिल की तमन्ना तो पूरी हो गई। गोवो 900 2.1 चैनल साउंड बार इज फाइनली हियर। इतने कमेंट करे ना तुमने, लिटरली भाई मेरे को लाना ही पड़ा। यार थोड़ा टाइम लग जाता है, खरीदने पड़ते हैं भाई ये इतने बड़े बड़े साउंड बार, तो पैसों का इंतजाम करना पड़ता है भाई। सब्सक्राइब तुमसे किया नहीं जाता, कर दिया करो इसी बात पे, ताकि हम ऐसी मोटिवेशन लेते रहें, मेहनत करते रहें। चलो फिर लेट्स अनबॉक्स इट एट अनबॉक्सटेक। आ जाओ। पुराने यूजर्स को पता है ये नीचे ही खुलता है। क्या बोलते हो, निकाले बाहर? ये आजा बेटे, आजा आजा आजा। कई सारी वीडियोस बना के ना हमें आदत हो गई है, तो वो पता चल गया कि कैसे खोलना है। नया आदमी तो बौखला जाएगा। 2 हिस्सों में आता है भाई ये, बिकॉज इट इज 2.1 चैनल। रुको जरा लाइटें बंद करके माहौल बना देता हूं, तब तक इसको जरा प्यार से फेंका है। बैक टू द माहौल गाइज। अब इसे निकाल लेते हैं बाहर। साउंड बार है, समझ गए होगे तुम देख के, काफी लंबा है। ये आ गया भाई। और एक ये पाउच भी निकला था इसमें से, दिखाना भूल गया मैं। पहले इसी को देखते हैं। ये आ गया। कुछ माउंट के लिए स्क्रूज वगैरह। एक हमें मिलती है ऑक्स केबल, वारंटी कार्ड और इसकी कुछ यूजर मैनुअल वगैरह, जिन्हें तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, क्योंकि तुम भाई की वीडियो देख रहे हो। अनबॉक्सटेक को सब्सक्राइब करो, इसी बात पे कर दो यार, बेल आइकन के साथ। एंड एक मिलता है हमें रिमोट, और इसको खोलेंगे यहाँ से। ये आ गया भाई। काफी चिकना चिकना प्लास्टिक रिमोट है भाई, और अच्छा लग रहा है दिखने में। कुछ याद आया भाई, हमने इतने सारे साउंड बार रिव्यू कर रखे हैं, यूं समझ लो 60% साउंड बार के अंदर ऐसा ही रिमोट हमें मिलता है। पता नहीं क्यों भाई, ब्रांड्स भी अलग अलग है बट रिमोट सेम। यू नो द रीजन। और हाँ, कुछ मेरे जैसे कंजूस लोग होते हैं जिन्हें सेल की बहुत परवाह होती है, तो इस रिमोट में तुम्हें सेल नहीं मिलते। ये मैंने अपने सेल डाले हैं, जब भी तो एक अलग है एक अलग है। यार ब्रांड से रिक्वेस्ट है मेरी, एक सेल तो तुम 2 सेल तो दे ही सकते हो। 20 रुपए ही तो लगेंगे तुम्हारे, क्या हो जाएगा, 30 रुपए लग जाएंगे मैक्सिमम। बंदा खुश हो जाएगा यार। कमेंट इफ यू एग्री। देन आती है ये ब्यूटीफुल साउंड बार। अब इसका डिजाइन दिखाएं तुम्हें। सामने की तरफ मिलती है हमें ये बढ़िया सी आयरन मैश, और ऐसे ना ट्रायंगुलर टाइप का डिजाइन है। देखो यहाँ पर ऐसे कट्स वगैरह बना रखे हैं इन्होंने, काफी शेप अच्छी दे रखी है। सेंटर में मिलती है हमें गोवो की ब्रांडिंग। वैसे ये वाला डिजाइन में मैंने कुछ साउंड बार्स में देखा है दूसरे ब्रांड के, लाइक बोट में भी देखा है और जेब्रोनिक्स में भी। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लगा, बट काफी हद तक सिमिलर डिजाइन है इसका। और गोवो के भी काफी साउंड बार्स में ऐसा डिजाइन मैंने साउंड बार का देखा है, तो ये शायद एक साउंड बार को काफी अलग अलग साउंड बार में चिपका देते हैं। पता नहीं क्या सिस्टम है, बाकी मुझे लगा तो मैंने बता दिया। खैर हमें उससे क्या। नीचे की तरफ मिलती है हमें 2 मोटी मोटी रबर ग्रिप्स, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड पे, और ये पूरा ग्लॉसी पार्ट है, इसलिए इस पे पन्नी चढ़ा के दिए इन्होंने। चाहो तो हटा सकते हो, बट स्क्रैचेस का खतरा बढ़ जाएगा, लेकिन प्रीमियम लगता है। इवन ये पीछे का भी भाई पूरा पार्ट अपना ग्लॉसी ही है, हर चीज ग्लॉसी से भरी हुई है, एकदम पियानो ब्लैक फिनिश। बाकी इसकी जो पावर कोड है ये 2 पिन वाली आती है, और ये इसके साथ अटैच्ड है। इसको हटा नहीं सकते हम, अलग नहीं कर सकते। कुछ साउंड बार्स में अलग कर सकते हो, बट इसके साथ फिक्स है। एंड यहाँ पर हमें 2 माउंट भी देखने को मिलते हैं, जिनसे इनकेस अगर तुम्हें वॉल माउंट करना है तो तुम कर सकते हो। स्क्रू मैंने दिखा दिया कि हमें बॉक्स में मिलते ही है। अदरवाइज अगर तुम ऐसे रख देते हो तो ठीक है, ग्रिप अच्छी मेंटेन हो जाती है। हल्का हल्का फिसल रहा है बट ठीक ठाक है, रख के भी काम चला सकते हो। एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मुझे सॉलिड लग रही है, इसकी कोई दिक्कत नहीं लग रही। बाकी लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ये तुम्हें जो पैटर्न दिख रहा है ना, एक्चुअली इसमें ना ग्रीन कलर की एलईडी जलती है, तो वो अभी दिखाऊंगा मैं कैसे। और एक सेम एलईडी ना ग्रिल के अंदर भी लगी हुई है, वो ऐसे लंबी सी लाइन में जलती है, वो भी दिखाऊंगा मैं अभी तुम्हें। बाकी यहाँ पर हमें मिलते हैं कुछ बढ़िया से बटन वगैरह, जैसे कि प्ले पॉज का बटन, लाइट को बंद करने का बटन, अगर लाइट नहीं पसंद तो बंद कर सकते हो। और लाइट ना आरजीबी नहीं है, सिर्फ हरा कलर ही है उसमें। पावर ऑन ऑफ का बटन, और एक इनपुट चेंज करने का बटन, और यहाँ पर भी 2 बटन है वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए। इनकेस अगर रिमोट काम नहीं करता तो ये यूज कर सकते हो। बाकी हमें एक यूएसबी पोर्ट मिलता है इस कोने पर ही, जहां पर बटन्स है राइट साइड पे। बाकी यहाँ पर हमें सेंटर में एक डिस्प्ले भी मिलती है, जो सारी चीजें तुम्हें शो करेगा, विच इज गुड, क्योंकि काफी सारे बजट साउंड बार में डिस्प्ले नहीं दी जाती, लेकिन इसमें इन्होंने दी है, ये बढ़िया लगा। इससे ना इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर हो जाती है कि भाई HDMI चल रहा है, ऑक्स चल रहा है, वॉल्यूम क्या है,
समझ रहे होगे, मुझे तो बढ़िया लगती है। एंड यहाँ पर अपने कुछ पोर्ट्स हैं, जैसे कि इसके अंदर हमें ऑक्स का पोर्ट मिलता है, HDMI ARC वाला पोर्ट भी है, सबवूफर आउटपुट का पोर्ट है ये वाला, और वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए इसमें ब्लूटूथ भी हमें मिलता है। 5.3 वर्जन है ब्लूटूथ का इसमें। और इस साउंड बार के अंदर ना भाई 4 स्पीकर लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, और 2.25 इंचेस का ड्राइवर साइज है उनका। ये चीज थोड़ी क्रेजी है कि एक साउंड बार में मैंने ज्यादातर 3 से ज्यादा स्पीकर नहीं देखे, बट इसमें 4 दे रखे हैं भाई। तो देखेंगे अभी आउटपुट में कैसा आउटपुट है, कितना दम है 4 में। तो इस डंडे की बात हो गई है बहुत, अब पापा जी को बुलाएं। आ गया भाई बदमाश। लो जी, आज ऊपर की जगह नीचे कर दिया। तो ये है भाई अपने बड़े भाई साहब द सबवूफर। यहाँ पर मिलती है हमें बढ़िया सी गोबो की ब्रांडिंग, बिल्कुल मैट ब्लैक फिनिश में आता है, और ऑब्वियसली एक वुडन मटेरियल से बना हुआ है पूरा, क्योंकि बेस के लिए वुडन यूज होता है। यहाँ पर मिलता है हमें वैसी ही साउंड बार जैसी शेप का एक छेद। ये मत समझना कि तुम इसमें साउंड बार घुसा सकते हो, नहीं घुसेगा, क्योंकि ये अंदर से सर्कुलर है। मतलब हो सकता है ना डाउट आ जाए, तो मैंने सोचा बता दूं, ये सिर्फ हवा फेंकने के लिए है, सर्दियों में ठंडी हवा। बाकी यहाँ पर मिलती है हमें, बाकी लेफ्ट साइड राइट साइड, कौन से राइट साइड है, राइट साइड पे हमारा एक ड्राइवर है, साइड फायरिंग, एंड 6.5 इंचेस का इसका साइज है। बाकी पीछे से देख सकते हो बिल्कुल प्लेन है। यहाँ पर बस हमें एक केबल मिलती है, ये कुछ ऐसे टाइप की, और ये हमारे साउंड बार में लग जाएगी, जिससे कि ये साउंड बार से कनेक्ट हो जाएगा। बस सिंपल सा सेटअप है भाई। बाकी नीचे की साइड देख सकते हो, ये 4 रबर ग्रिप्स मिलती है हमें, थोड़ी गंदी हो रही होंगी अभी, क्योंकि हम इसे यूज करके देख चुके हैं, तो ये भी तुम्हें पता चल गया कि गंदी होती है रबर ग्रिप, सफाई करना जरूरी है। और मैं हर वीडियो में ये चीज बोलता हूँ कि सब वूफर हमेशा जमीन पे रखना अगर ज्यादा बेस चाहिए, वरना मजा नहीं आता। तो इसीलिए थोड़ी सी गंदी हो रही है। एक्सक्यूज भी क्या क्या देता हूँ मैं ना, मतलब कहाँ चल रहा भाई दिमाग मेरा। तो ये है भाई अपना 2.1 चैनल सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट। अब इसका जो टोटल आउटपुट है वो है 200 वॉट्स का। अब ये कितना रियल है ये तो हमें टेस्ट करने में पता चलेगा। तो आ जाओ फिर इसको फटाफट से सेटअप करके आवाज सुन के देखते हैं इसकी। पहले चुल चढ़ रही है भाई। और हाँ, इसकी ना लेंथ भी अच्छी खासी है, मतलब पावर कोड की जनरली थोड़ी छोटी देते हैं, बट ये मेरे हिसाब से 1 मीटर या 1.2 मीटर के आसपास होगी। A few moments later. ओह, लाइट के तड़के, ये देख लो भाई, ऐसी ऐसी लाइट है इसकी, काफी बढ़िया लग रही है, ग्रीन ग्रीन है ना। पूरे बार में भी ऐसे ग्रीन लाइट आ रही है, एंड यहाँ पे भी तो ये ग्लोइंग इफेक्ट देता है, मतलब ऐसे पड़े पड़े। हालांकि इसमें कोई इफेक्ट्स वगैरह में नहीं मिलते, जो कि देने चाहिए थे मेरे हिसाब से। रिमोट में भी देख सकते हो कोई RGB का बटन नहीं है हमारे पास, I mean जो लाइट है इसकी। बाकी यहाँ पर हमें मिलता है एक पावर ऑन ऑफ का बटन, एक इनपुट चेंज करने का बटन, और एक म्यूट का बटन, एक पेयर करने का बटन, ये ब्लूटूथ के लिए है। वॉल्यूम कम ज्यादा, गाना के पीछे प्ले पॉज का बटन, इक्वलाइजर के लिए म्यूजिक, न्यूज और मूवी, एंड 3D का मोड मिलता है। और ये है भाई ट्रेवल और बेस को कम ज्यादा करने के लिए। दैट्स इट। ऑन करें, हो गया ऑन, हो गया भाई। ब्लूटूथ पे है, कनेक्ट करते हैं। अभी भी कम टू गो 900 साउंड बार, बैक टू गो, कम टू दुबई नहीं। तो भाई ये साउंड बार काफी ज्यादा हिला देने वाला लग रहा है मुझे। क्या इसने हिलाया ना, मतलब एक गाना और चलाते हैं छोटा सा, ताकि कॉपीराइट ना आए। इनसेन भाई साहब, मानना पड़ेगा भाई, जो बेस आई है ना, मतलब लिटरली भाई टेबल जो है ना, ये ऐसे ऐसे कांप रही थी भाई, इतना ज्यादा थंप दे रहा है ये। बहुत डीप बेस है, मतलब थंप नहीं, डीप बेस, क्या ही बोलूं। अभी तो ये टेबल पे है, तो जमीन पे तो पता नहीं क्या ही मचाएगा ये, गजब। और मैंने दिखाया ना तो मैं कैसे वाइब्रेट कर रही थी भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल की बेस दे रहा है ये ऊपर, मानना पड़ेगा, इन्होंने खतरनाक चीज दी है। और साउंड मेरे को अभी तक बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है, मतलब थोड़ा सा सराउंड इफेक्ट सा भी दे रही है इसकी साउंड, पता नहीं क्यों। मैंने तो 3D मोड लगाया भी नहीं था। नेचुरली इसकी ट्यूनिंग कुछ ऐसी है कि थोड़ा सा सराउंड सा ऐसे गूंजने टाइप का इफेक्ट आ रहा है। बाकी देखते हैं, इसे थोड़ा अच्छे से टेस्ट करते हैं और फिर तुम्हें अच्छे से बताएंगे इसके अंदर क्या क्या मिलता है। चलो फिर इसे टीवी पे लेके चलते हैं और कुछ दिन बढ़िया टेस्ट करते हैं, ठीक है। 3 weeks later. आ गए तुम, वाह। तो मैं स्पीकर को ना काफी दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ, और कुछ चीजें हैं जो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी है, जो मुझे फील हुई है इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से टेस्ट करने के बाद। एक एक करके शुरू करते हैं, लेकिन पहले ना एक नॉन कॉपीराइट गाना मैं तुम्हें इस पे सुना देता हूँ। अगर तुम कॉपीराइट गाना सुनना चाहते हो तो मैं कुछ गाने टेस्ट करके गूगल ड्राइव पे उनका लिंक दे दूंगा, तो चेक कर लेना, उससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा बेटर। लेकिन ईयरफोन जरूर यूज करना, अभी लगा लो इस वाले सैंपल के लिए भी। और हाँ, अगर ड्राइव का लिंक देना भूल जाऊँ तो कमेंट में याद दिला देना, कई बार भूल जाता हूँ यार मैं। बाकी यहाँ यूट्यूब पर थोड़ी कंप्रेस भी हो जाती है, तो ज्यादा एक्चुअल समझ में भी नहीं आती, तो इसलिए भी ड्राइव लिंक बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो आगे से मैं डाल दिया करूंगा। फिलहाल एक गाना सुनो, फिर बात करते हैं। तो मैक्सिमम वॉल्यूम इसकी 30 तक जाती है, और मैंने इसको फुल वॉल्यूम पे कर दिया है। बेस और ट्रेबल भी भाई मैक्सिमम पे है। तो अब प्ले करते हैं, और ये गाना मैं हर साउंड बार की वीडियो में प्ले करता हूँ ताकि तुम्हारे कंपैरिजन में हेल्प हो जाए, इसलिए इसमें भी चला के देखते हैं, ठीक है।
अगर तुमने ईयरफोन लगा रखे होंगे ना तो आई होप यूट्यूब थोड़ा अच्छा काम कर रहे और तुम्हें इसकी बेस सुना दे भाई। क्या ही बेस दे रखी है, मतलब लिटरली कमरा हिल रहा है भाई मेरा, मेरे यहाँ ऐसे फील हो रहा था। एक और गाना सुनाता हूँ रुको। भाई मैं ना नाम डाल दूंगा इन गानों के ताकि तुम खुद भी एक बार जाके टेस्ट कर लो। क्या ही बेस दे रहा है भाई ये, मतलब ओ भाई मैं बता नहीं सकता। इसने भाई पूरा कमरा वाइब्रेट करा, मतलब इसके सबवूफर ने दिल दहलाने वाली बेस दे रखी है इस साउंड बार में, मतलब खतरनाक। अब थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ कि कैसी साउंड है। बाकी इसके अंदर अलग अलग इक्वलाइजर मोड्स भी है तो उन पे भी बात करते हैं क्योंकि मैंने टेस्ट किया है सबको। तो इसकी साउंड काफी हद तक मतलब बेस ओरिएंटेड लगी मेरे को। मतलब अगर तुम एक बेस लवर और तुम्हें भाई वोकल से फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें चाहिए कि बेस और बेस और बेस भाई, मतलब तुम्हें पड़ोसी को वाइब्रेट देना है, सॉरी वाइब्रेट करना है गलत हो गया ये तो। वो चीज भाई ये साउंड बार कर सकता है लिटरली, इसका सबवूफर तो कर ही सकता है। मैंने बहुत सारे साउंड बार की वीडियोस बनाई है, काफी अलग अलग सबवूफर्स टेस्ट करे हैं अलग अलग साइजेस में। भाई ये ना कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा और साउंड बार्स में मिलता है, बट इसमें बेस का एलिमेंट कुछ ज्यादा ही तगड़ा है, मतलब एक्सेप्शनल बेस इस प्राइस के हिसाब से किसी साउंड बार में जो तुम्हें मिल सकती है। इससे पहले मोटोरोला एमफी साउंड 160 में मुझे लगी थी वो फील, और इसके बाद भाई इसमें मुझे वो चीज आ रही है। लेकिन सिर्फ बेस से फर्क नहीं पड़ता, और भी चीजें होती है भाई। बात करें अगर वोकल्स की तो वो मुझे काफी हद तक ना ऐसे लगता है कि थोड़ा पीछे छूट जाते हैं। मतलब अगर तुम कोई भी गाना चला रहे हो, लाइक लिटरली तुम कोई नॉर्मल सा गाना भी चला रहे हो जिसमें इतनी ज्यादा बेस भी नहीं है, उस गाने में भी तुम्हें ये बहुत अच्छी बेस फील कराता है, लेकिन वोकल्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। अब ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मतलब मान लो कि तुम कोई मूवी देख रहे हो, उसके अंदर कोई धूम धड़ाके का सीन चल रहा है और डायलॉग्स भी चल रहे हैं, तो तुम ये चाहोगे ना कि डायलॉग्स हमें समझ में आ जाए क्लियरली कि बंदा बोल क्या रहा है। या फिर कोई गाना भी अगर तुम सुन रहे हो ऐसे टाइप का, तो तुम्हें लिरिक्स समझने का थोड़ा ऐसे होगा कि लिरिक्स मुझे समझ में आ जाए। वो चीज कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगी। मैंने ट्रेबल को एडजस्ट करके देखा, अलग अलग इक्वलाइजर मोड्स ट्राई करे, इवन मुझे लगा मूवी वाले मोड में क्या पता वो चीज मिल जाए, बट वो चीज मिसिंग ही थी थ्रू आउट। और बेस को मैंने कम करके भी देखा कि क्या पता तब थोड़ी समझ आ जाए। हल्का सा बेटर हो जाती है बेस कम करने के बाद ऑब्वियसली, बट उतनी ज्यादा तगड़ी नहीं हो पाती है। फिर भी मुझे थोड़ी सी ना वोकल्स का इसमें लगा कि कम है, पता नहीं ऐसे बैलेंसिंग ठीक नहीं है उस हिसाब से। तो अगर तुम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, या तुम्हें बेस इतनी ज्यादा पसंद नहीं है और तुम्हें बस बैलेंस पैकेज पसंद आता है, देन ये साउंड बार थोड़ा तुम्हें निराश कर देगा। बट अगर तुम एक बेस लवर हो जो बिल्कुल बेस से प्यार करता है, धूम धड़ाका पसंद है जिसे, मजा आ जाएगा भाई तुम्हें उसकी साउंड में। एंड हाइज की बात करें तो वो काफी ज्यादा क्रिस्प है, मतलब अच्छी क्वालिटी के हैं, पर अगर तुम उसे फुल पे कर दो तो भाई कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ही शार्प हो गए, इतने शार्प भी नहीं चाहिए थे, तो फिर थोड़ा कम करना पड़ता है। 5-6 नंबर पे रखोगे तो वो थोड़ा डिसेंट है। एंड डिस्टोर्शन की बात करें तो डिस्टोर्शन मुझे नहीं लगा। मैंने इसको फुल वॉल्यूम पे भी गाने बजा के टेस्ट करा, अभी भी फुल वॉल्यूम थी, कोई फटने की आवाज नहीं, कुछ नहीं, डिस्टोर्शन तो बिल्कुल नहीं है। ये चीज अच्छी लगी मेरे को। तो ओवरऑल तुम समझ गए होगी कि किस टाइप की साउंड ये प्रोड्यूस करता है। बाकी अब एक ना मूवी टेस्ट चला देते हैं ताकि तुम्हें मूवी सैंपल में भी आइडिया लग जाए कि मूवीज में कैसा है ये, ठीक है। मूवी वाले मोड पे टेस्ट कर देता हूं मैं ताकि थोड़ा क्लियर पता चल जाए, है ना। तो E1, E2, E3, E4 ऐसे करके ये आता है। इसमें एक 3D मोड भी है, म्यूजिक E1 है और मूवी E2 है। थैंक गॉड इस पे लिखा है तो पता चल जाता है। ISIs की मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं तुम्हारे लिए मैंने प्ले कर दिया, लेकिन मैं खुद इतनी आवाज पे कभी मूवी नहीं देख पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा शार्प आवाज आ रही थी। क्योंकि मैंने अभी ट्रेबल फुल पे कर रखी थी, थोड़ा मीडियम 50% तक रखोगे तो बेटर आती है साउंड। और वोकल्स तुम्हें आइडिया लगा, पता नहीं कितना लगा होगा, बाकी बता देता हूँ। वोकल्स में भी बेस आती है भाई, मतलब लिटरली, मतलब मेरे को चाहिए कि भाई कोई बंदा अगर बोल रहा है तो बस नॉर्मली बोलने की आवाज आए, जैसे अभी मेरी तुम्हें आ रही होगी ना। पर अगर मान लो इसमें मैं बहुत बढ़िया बेस वेस डाल दूं और पीछे से भी वाइब्रेशन सी हो रही हो, नहीं अच्छा लगेगा। तो वो चीज इसके अंदर है। और ये मूवी वाला मोड था, ऐसा नहीं कि मैंने अलग मोड कर दिया। न्यूज वाला मोड तो यूजलेस है, वो तो मत ही यूज करना, ना तो उसमें वोकल्स अच्छे हैं ना बेस अच्छी है, कुछ भी अच्छा नहीं है। म्यूजिक वाला मोड म्यूजिक के लिए तो बहुत अच्छा है, काफी अच्छा हो जाता है क्योंकि उसमें क्लैरिटीज वगैरह सारी चीज अच्छी हो जाती है। मूवी वाला मोड भी थोड़ा और बेटर हो सकता था वोकल्स के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अपना अपना टेस्ट है भाई, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए। आइडिया लग गया होगा सैंपल सुन के कैसी है, अगर लग रहा है सही तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपना टेस्ट तुम्हें बता ही दिया। बाकी 3D मोड तो मेरे को थोड़ा यूजलेस ही लगा, क्योंकि 3D वाले मोड से मतलब ऐसा कुछ बढ़िया सराउंड एक्सपीरियंस नहीं बनता, बल्कि तुम्हें हो सकता है फिर थोड़ी ट्रेबल और बेस वगैरह एडजस्ट करनी पड़े, क्योंकि थोड़ा सा वियर्ड हो जाती है, क्योंकि वो वर्चुअल सराउंड बनाने की कोशिश करता है। तो 3D वाला मोड मैंने टेस्ट किया, मुझे ठीक ठाक ही लगा। बाकी बेस और ट्रेबल को तुम एडजस्ट कर सकते हो -12 से +12 तक। अब वो 2-2 पॉइंट से इंक्रीज होती है, तो
+6 कर लो या +12, एक ही बात है। अब अगर प्राइस की बात करें तो ये साउंड बार भाई 5 to 6,000 के आसपास इसका प्राइस चलता रहता है। अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग प्राइस रहता है। सेल के अंदर ये कई बार ना 4,000 में भी मिल जाता है, तो इसलिए काफी लोग बड़े उत्सुक हो जाते हैं कि यार इतने कम प्राइस में हमें 200 वोट का आउटपुट मिल रहा है। देखो ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि 200 वोट्स नहीं है। जिस टाइप की बेस, जिस टाइप की लाउडनेस और जिस टाइप का इसने जो थंप दिया है ना, 200 वोट्स के साउंड बार में ही आता है वैसा थंप, तो उसको हम डिनाई नहीं करेंगे। वो आउटपुट तो भाई है इसके अंदर। एंड बेस लवर्स के लिए जन्नत है भाई ये, क्योंकि इतनी तगड़ी बेस है इसकी, क्या ही बताऊं, मजा दे देता है बिल्कुल। पर मैं अपना पर्सनल थोड़ा सा सजेशन देना चाहूंगा, इसके ही प्राइस के अंदर ना और 2-3 साउंड बार्स है मेरी नजर में जो थोड़े और बेटर वोकल्स प्रोड्यूस कर देते हैं, अगर तुम मूवी का एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हो साउंड बार में। जैसे कि तुम मोटरोला के एम्फी साउंड 160 वोट को प्रेफर कर सकते हो, उसका वीडियो है चैनल पे, चेकआउट करना, उसमें मैंने सारी चीजें बताई थी। वो ओवरऑल बैलेंस्ड है, उसकी बेस भी अच्छी है एंड वोकल्स वगैरह में भी वो सही खेल जाता है। या फिर तुम बोट का एक 1550 प्रो भी प्रेफर कर सकते हो, वो भी 160 वोट का है, हालांकि उनके आउटपुट इससे कम है, बट साउंड ऑलमोस्ट इक्वल टाइप की तुम्हें मिलेगी, कोई भी कमी तुम्हें देखने को नहीं मिलती। बोट वाला भी काफी हद तक अच्छी साउंड निकाल के देता है, बेस भी अच्छी है और प्योर साउंड एकदम कह सकते हैं जिसे। या फिर अगर तुम थोड़ा बजट इंक्रीज कर सकते हो ना, तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बेस लवर्स के लिए बता रहा हूं, सैमसंग C45 की तरफ जाओ, उसका रिव्यू भी चैनल पर है, बोट वाले का भी रिव्यू है, सबके रिव्यूज है भाई। जो रिव्यू करे उन्हीं के बारे में बात करूंगा ना यार, मैंने जो एक्सपीरियंस कर रखा है। तो सैमसंग वाला बेस में तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, मतलब इसके जैसी तो मान ही सकते हो, इससे थोड़ी बेटर ही मान लो। और भाई वो हर जगह खेल जाता है, उसमें डोल्बी ऑडियो वगैरह सब चीजें सपोर्टेड है, तो मतलब एक फ्लैगशिप साउंड बार है भाई वो। 2.1 चैनल के अंदर अगर तुम देख रहे हो 10,000 के आसपास उसका प्राइस चलता रहता है, तो उस प्राइस में भी वो वर्थ इट है। बाकी इसके अलावा तुम्हें और थोड़े बहुत साउंड बार्स ट्राई करने, तो मैंने भाई पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा आई बटन या डिस्क्रिप्शन में, काफी सारे रिव्यू कर रखे हैं, उनकी वीडियोस को चेकआउट कर लेना। डेफिनेटली तुम्हें इससे बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि अगर पैसे खर्च कर ही रहे हो तो हर चीज बढ़िया ले लो ना। या फिर अगर ये तुम्हें बहुत ज्यादा सही रेट में मिल जाता है ना, और कंपेयर टू वो वाले जो साउंड बार मैंने बताए वो थोड़े से महंगे है, अगर जब तुम ये खरीद रहे हो तो फिर तुम इसे ले सकते हो, क्योंकि फिर अगर यार प्राइस डिफरेंस अच्छा खासा है तो फिर डेफिनेटली भाई इतनी चीजें तो ये ऑफर कर ही रहा है कि 4-5 हजार के प्राइस को जस्टिफाई करता है ये, उसमें मुझे कोई इशू नहीं लगा। तो सोच विचार करके अच्छे से डिसीजन बनाना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारे साउंड बार्स का, प्लेलिस्ट का भी, और चेकआउट कर लेना, वो सारी चीज तुम्हें मिल जाएंगी। खरीदना चाहो तो खरीद भी सकते हो। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो भाई ऐसे ही, ताकि हम और वीडियोस तुम्हारे लिए मस्त मस्त बनाते रहें इस चैनल पे। बाकी हम मिलेंगे किसी तगड़ी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।